ठीक है, आपको पता है। उन्होंने करा, आप 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर के गायब कर दो, कहानी खत्म हो गई। दे विल डू काउंटर बॉम्बार्डमेंट, लेट देम डू, लेट देम डू, दे विल ऑल्सो अटैक यू, लेट देम डू दैट, दैट्स ऑल राइट। इन्होंने करा, आपको पता लगा ये पाकिस्तान का है, 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर गायब, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। ऑपरेशन सिंदूर वाज वेरी सक्सेसफुल, इट वाज वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, प्लान्ड एंड मैं बात कुछ करो, टेल योर ट्रूप्स मूव फॉरवर्ड, घेर लो इनके, ये जमीन हमारी है ना, वो ऑब्वियसली, नो डाउट। ये तुम्हारी 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, तुम्हें जो करना है करो। सुअर बना देगी इंडियन आर्मी मार मार के वहां पर। दे विल आई एम टेलिंग यू, इन देयर स्लीप, किसी का मूड खराब हुआ घर से और मार दो जाके वहां पे। नहीं, इन देयर स्लीप द पाकिस्तान आर्मी विल स्क्रीम, दे विल हैव नाइटमेयर्स। इनको पता ही नहीं है द काइंड ऑफ वायलेंस द इंडियन आर्मी इज केपेबल। इनको आइडिया ये क्या है कि खुद मार खा के, वही चीज है ना कि थूक दो आज़म मुनीर के मुंह पे, वो कहता बारिश आ रही है। दे आर लाइक दैट अनलेस दे सफर लॉस ऑफ टेरिटरी। इसमें 2-4 चीजें हैं जो आ रही हैं। हाँ, एक तो सर हमारे यहाँ एक कहावत है बहुत पुरानी, एंड इट्स नॉट जोक सर, ये सीरियस कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आपने गलती की होती है तो आप पहले कहते हो नहीं मेरे से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल जब ये ब्लास्ट हुआ तो मैं, आप ये कह रहे हो कि बिना किसी के पूछे आप खुद जस्टिफिकेशन दें, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है, अगर टेरर अटैक्स होते हैं तो जो कवरेज चलती है उसमें यूजुअली वी फाइंड लिंक्स ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल, तो हम बातचीत भी करते हैं, मीडिया हमारा डिस्कस भी करता है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। अभी इस केस में कुछ नहीं हो रहा है, दिल्ली ब्लास्ट में आप कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। टेरर अटैक गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं बोला, अभी गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं बोला। गवर्नमेंट ने भी ये बोला कि हम टेरर अटैक और बाकी सारे एस्पेक्ट पे जांच कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने फॉर्मली ये बोला है कि टेरर अटैक है? नहीं, उन्होंने बोला हम सारे एस्पेक्ट पे जांच। हम लोग ऐसे ही कह रहे थे कि इंडिया वालों ने पहलगाम अटैक से कुछ नहीं सीखा और इस बार फिर से अपने वही स्ट्रेटजी लेके आ गए हैं कि दिल्ली पे अटैक हो गया है, लेकिन हम लोग गलत थे। इस बार इंडिया ने और इंडियन मीडिया ने बहुत कुछ सीख लिया है। अब इन्होंने ये स्ट्रेटजी प्लान की है, प्रॉपर इस पे काम किया है कि इस बार डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करना। इस बार फ़ौरन से आउट ऑफ द बॉक्स जाके विद इन 1 और 2 आवर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाना कि ये अटैक पाकिस्तान ने किया है, बल्कि स्लोली इस पे काम करना है। और हम कहेंगे कि हमने इस पे इन्वेस्टिगेशन की है और हमें ये रिज़ल्ट मिला है, हमें इसके पाकिस्तान के साथ लिंक्स मिले हैं। क्योंकि पिछली बार इन लोगों ने जब आउट ऑफ द बॉक्स सडनली विद इन 2 आवर्स ये अपना स्टेटमेंट दे दिया था कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, तो सभी ने इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था जब पाकिस्तान ने अपनी ये आवाज़ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखी थी कि कैसे ये विदाउट इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इसीलिए अब इन लोगों ने ये स्ट्रेटजी की है कि अब हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने का ड्रामा करेंगे और फिर पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे कि ये लिंक था और यहाँ से हमें पता चला है और हमने ये इन्वेस्टिगेशन की है और यहाँ से लिंक्स जुड़ रहे हैं, और आज आके इन लोगों ने करना वही है। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है आप लोगों की हरकतों का। आज आके करना आप लोगों ने वही है जो हर बार करते आए हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान को ही ब्लेम करना है आप लोगों ने, क्योंकि इसके सिवा आप लोगों के पास और कुछ चारा है ही नहीं अपने आप को और अपने मीडिया को रन करने का। करेक्ट। तो पाकिस्तान का तो एंगल है ही नहीं इसमें, अभी कहीं नहीं है, फिलहाल नहीं है, फिलहाल पाकिस्तान का एंगल नहीं है। फिलहाल सरकार ये या पाकिस्तान का एंगल पता नहीं लगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको टेरर अटैक बोला ही नहीं है अभी तक। नहीं, गवर्नमेंट कह रही है हम सोच के बता रहे हैं, अभी देख रहे हैं, जांच एजेंसियां लगी हैं, वहां पे एनएसजी आ गई, वहां पे एनआईए आ गई, वहां पे बॉम्ब स्क्वाड आ गए, फॉरेंसिक वाली पूरी टीम है। अब पाकिस्तानी जब सोशल मीडिया मतलब अपने ट्विटर्स पे जब वो स्क्रीनशॉट शेयर होना शुरू हुए जिसमें पाकिस्तानी के कमेंट्स हैं या कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो, मैं समझ रहा हूँ कि इंडियन मीडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, ये बेचैनी कहां से आई? यार देखो, बात यह है ना कि ये जो नैरेटिव पाकिस्तान में हर समय बिल्डअप होता है, किसके लिए है नैरेटिव, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है। वेरी डिस्पैशनेटली, बिना इसके बारे में अपसेट हुए कि यार यहाँ पे जाने चली गई, ये देखो कैसी भद्दी बातें कर रहे हो। भद्दा मुल्क है, भद्दे लोग हैं तो भद्दी बातें करेंगे। आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? आप ये रखते हैं कि बहुत कोई खूबसूरत बात करेंगे? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन ना। द पीपल आर लाइक दैट। वो
डस्टबिन से कभी खुशबू नहीं आती है। पॉइंट। वो आपकी और मेरी बेवकूफ़ी है अगर हमारी ये उम्मीद है आपकी और मेरी कि डस्टबिन से खुशबू आएगी। वो नहीं आ सकती। वो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब प्रधानमंत्री जी ने यह बोला कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, राइट, देयर इज नो सीज फायर, और उल्टा ट्रंप को भी उन्होंने एक बार यह बता दिया था, दो टूक, जो 35 मिनट की वार्ता हुई थी फोन पे। बीच में एक्सरसाइजेस हुई हैं, अभी भी चल रही हैं, राइट। ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ये पूरा जो इलाका है, यहां पे जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं, जिस तरीके से मोबिलाइजेशन हो रहा है, राइट। फिर वो मामला सर क्रीक वाला, जो 2-3 हफ्ते पहले वाला मामला था, ठीक है यार। इट इज नेचुरल दैट, देखो, आप 6-0 कहो, 14-0, वो आपकी मर्जी है। नोबडी इज गेटिंग फूल्ड बाय दैट। ये एक नैरेटिव पाकिस्तानी बनाते हैं अपनी जाहिल पॉपुलेशन को बेवकूफ बनाने के लिए। 1971 भी हम जीत ही जाते, लेकिन हमारे साथ साजिश हो गई। 1965 हम जीत गए थे, कारगिल भी हम जीत, ये हर चीज जीत जाते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनकी अपनी डगर है। तो ये जब रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है, किसी ने नहीं कहा अभी तक कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ने यह तक नहीं बोला कि ये टेरर इंसिडेंट, गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए हम पता लगा रहे हैं, हमें टाइम लगेगा, जैसा निकलेगा फिर वैसा बता देंगे। लेकिन वहां पे इतनी बेचैनी है, वहां पे इतनी हलचल है कि फॉल्स फ्लैग, अरे फॉल्स फ्लैग, ये देखिए कि इंडिया हमें बदनाम, तुम तो हो ही बदनाम, ठीक है। आप खुजली वाले कुत्ते को बदनाम कर सकते हैं, अगर बताइए, आप कर सकते हैं खुजली वाले कुत्ते को, या जो गंद में सुअर लौट रहा है आप उसको बदनाम कर सकते हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तानी कि जो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो एक टेररिस्ट स्टेट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप ये बोलें जो बिल गेट्स है ना, वो ओसामा बिन लादेन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये तो ये वाली बात हो गई। इसका लॉजिक क्या है, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। बट देन पाकिस्तान डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग लॉजिक, तो हम कौन होते हैं भैया लॉजिक समझाने वाले? पाकिस्तान इज नॉट लॉजिक। हाँ, तो ये चीज है। इसको ज्यादा देखिए, उनके सोशल मीडिया पे ये कुछ नहीं है, ये खुद के लोगों को कवरिंग फायर दे रहे हैं, ठीक है। वही बात है कि आपने इनके मुंह पे थूक दिया, आपने आसिम मुनीर के मुंह पे थूक दिया। वो कहेगा यार नवंबर के महीने में बारिश कैसे हो रही है? दे आर लाइक दैट, दे मस्ट सफर लॉस ऑफ टेरिटरी। आप इनके ऊपर 1000 ब्रह्मोस मारेंगे ना, और इनके सारे फौजी ठिकाने बर्बाद कर देंगे, ये कुछ और सोशल मीडिया पे कहना शुरू कर देंगे। उस कौम का नेचर है ये। अनलेस दे सफर लॉस ऑफ टेरिटरी, दे मस्ट सफर लॉस ऑफ टेरिटरी। हम लोग का भी रिस्पॉन्स बड़ा ढीला सा है कि हमने जो पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे, हमने उसके ऊपर मिसाइल मार दी है और ये कर दिया, वो कर दिया, वी अटैक। नहीं, दैट इज द बेसिक फॉल्ट, दैट वाज द बेसिक फॉल्ट इन द सर्जिकल स्ट्राइक्स, दैट वाज द बेसिक फॉल्ट इन बालाकोट, एंड दैट वाज द बेसिक फॉल्ट इन द इनिशियल फेजेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर इन पाकिस्तान मिलिट्री। आप जब तक पाकिस्तानी मिलिट्री को टारगेट नहीं करेंगे इन अ कन्वेंशनल वॉर, आपका कुछ नहीं होगा। ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये यहां पे राइसिन का इतना इन्होंने निकाल दिया है, और ये एमोनियम नाइट्रेट का ये निकाल दिया, और ये देखो, ये जो पूरा मामला है, वो जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने लाल किले में ये करा, अभी तक तो यही पता है कि वो इंडियन सिटीजन हैं। यही पता है ना कि इंडियन सिटीजन हैं, उसमें कोई पाकिस्तानी तो है नहीं। अब यहां पाकिस्तान का क्या एंगल आया? पाकिस्तान का यह एंगल आया कि देखो, जब हम आदिल अहमद डर की बात करते हैं, आदिल अहमद डर कौन था? जिसने पुलवामा का सुसाइड बॉम्बिंग करी। वो तो कश्मीर का रहने वाला था, वो तो इंडियन सिटीजन था, वो तो पाकिस्तानी नहीं था। लेकिन जब उसने पुलवामा का सुसाइड अटैक करा, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के भाई वीरगति को प्राप्त हुए, पुलवामा के बाद आपने क्या करा? आपने बालाकोट करा ना, बालाकोट करा ना। सो इट डज नॉट मैटर वेदर द पीपल डूइंग इट आर इंडियन सिटीजन और पाकिस्तानी सिटीजन। स्विच किसके हाथ में? और स्विच है पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में।
नो डाउट। आप जब तक पाकिस्तानी आर्मी को आप ये एयरबेस नहीं, ना ना ना, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स ने ज्यादा एक ही बार पाकिस्तानी आर्मी को चोट लगी है, दैट इज 1971 ढंग जो से। जो अच्छी वाली चोट लगी है, जो बढ़िया चोट लगी है उनको ना, कि मतलब जिसको वही उनको चाहिए वही यार, उनकी डोज वही है, हम उनको दवाई गलत दे रहे हैं। पॉइंट है सर। है कि लोग कहते हैं ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी, हम भी मीडिया के हिस्से हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी मीडिया के हमारे कलीग्स हैं यार, प्लीज भगवान के लिए ना, बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, सबको बोल रहा हूं। अब एक जाएगा तो दूसरा दूसरे को पीसीआर बोलेगा, अबे तू क्यों नहीं पहुंचा, तू भी खड़ा हो जा, वो दरवाजे के पास पहुंचा है, तू दरवाजे को सर पे लेके नाच। डोंट डू दैट। मीडिया पर्सन्स को रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कौन कह रहा है? वो मीडिया पर्सन जो खुद न्यूज़ रूम के स्टूडियो में बैठ के इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्टिंग करता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट इंतहाई इमोरल स्टेटमेंट्स भी देता है और दूसरों को रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कह रहा है। एनीवेज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी करें।